अस्सलाम सेकेंड ईयर बियोलॉजी चैप्टर नंबर 16 स्पोर्ट एंड मूवमेंट। इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि क्या सिग्निफिकेंस है सेकेंडरी ग्रोथ की। आज हम पढ़ेंगे मूवमेंट इन प्लांट्स। ऑर्गेनिज्म जितने भी जानदार हैं वो रिस्पॉन्स शो करते हैं, या तो वो एक्सटर्नल रिस्पॉन्स करते हैं या वो इंटरनल करते हैं। ठीक है, या तो वो आपको उसके बाहर कोई रिस्पॉन्स नजर आएगा या उसके अंदर कोई रिएक्शन होगा या कोई रिस्पॉन्स नजर आएगा। एनिमल जो है वो भी रिस्पॉन्स करते हैं, कब? एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से। ऐसे ही प्लांट है वो भी मूवमेंट शो करवाते हैं। एनिमल जो है वो अपनी लोकेशन चेंज कर लेते हैं स्टिमुलाई की वजह से, उसके रिस्पॉन्स की वजह से। कोई भी रिएक्शन और उसका जब रिस्पॉन्स आए तो उसकी वजह से एनिमल अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, जबकि प्लांट जो है वो फिक्स है, वो अपनी जगह तो चेंज नहीं कर सकते लेकिन अपने ग्रो करने का पैटर्न है उसे चेंज कर लेते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ मूवमेंट्स, दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं प्लांट्स में, ऑटोनोमिक एंड पैराटोनिक। Autonomic movement are spontaneously movement due to internal causes। क्या? अचानक होने वाली मूवमेंट, और वो भी इंटरनल काजेज, उसके अंदर कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसे रिएक्शन हो रहे हैं जिसकी वजह से वो मूवमेंट शो करवाती है। वेयर इज पैराटोनिक मूवमेंट क्यों हो रही है? एक्सटर्नल की वजह से। तो डिफरेंस क्या है ऑटोनोमिक और पैराटोनिक में? ऑटोनोमिक जो है ये क्या है? ये इंटरनल मूवमेंट है, जबकि पैराटोनिक इज एक्सटर्नल काज। ऑटोनोमिक मूवमेंट आर थ्री टाइप्स, इसके तीन टाइप्स है बेटे, तीन तरह की होती है। टैक्टिक होती है, टर्गर होती है और ग्रोथ होती है। टैक्टिक को डिस्कस करते हैं। ये एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें सारे सेल या ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जैसे कि लोकोमोशन ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलस, उसे इंटरनल स्टिमुलस अंदर से कोई ऐसा मतलब उसमें रिएक्शन हुआ है या उसने सिग्नल भेजे हैं, उसकी वजह से जो चेंज आएगा, जो रिएक्शन होगा, जो चेंजेस उसमें डेवलप होंगे, उसे क्या कहेंगे? इंटरनल स्टिमुलस। जो टैक्टिक मूवमेंट है वो पॉजिटिव होगी अगर ये जो है स्टिमुलस की तरफ होगी, और ये नेगेटिव होगी अगर ये स्टिमुलस से अवे होगी, दूर होगी। ठीक है, एक्टिव मूवमेंट आर द मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। इसमें क्या होता है? लोकोमोशन। लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या डिफरेंस है बच्चे? लोकोमोशन होती है जिसमें आपकी पूरी जो एंटायर बॉडी है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाती है। ठीक है, इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आए और उसकी वजह से, ठीक है, उसकी वजह से जितने भी क्या कहते हैं रिस्पॉन्स या रिएक्शन देता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसे स्टिमुलस कहते हैं। अब इन्वायरमेंट में कोई चेंज आया है और पौधे ने अगर कोई इंटरनल रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं वो इसमें क्यों होगा, क्यों मतलब वो रिस्पॉन्स दे रहा है। जैसे कि फोटोटैक्टिक है, फोटो मीन लाइट, तो ये मूवमेंट तब होती है जब इसको ये उसके रिस्पॉन्स में जब लाइट जो है स्टिमुलस होती है, जब लाइट जो है वो अफेक्ट करती है पौधे के ऊपर, फॉल करती है, तो उसकी वजह से पौधा जो रिस्पॉन्स देता है उसको हम कहते हैं फोटोटैक्टिक मूवमेंट। ये मूवमेंट मे बी टूवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट, लाइट की तरफ। जैसे कि सनफ्लावर के आप एग्जांपल ले लें कि सनफ्लावर जो है लाइट के साथ साथ मूवमेंट करता है, तो ये लाइट की तरफ भी हो सकती है और उससे अवे भी हो सकती है। ठीक है, इसकी मूवमेंट बेस्ट एग्जांपल उन्होंने कहा है पॉजिटिव टैक्टिव मूवमेंट इज पैसिव मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की जो मूवमेंट होती है किसकी वजह से? साइकोलोसिस की वजह से। ये जो मूवमेंट है ये हेल्प करती है क्लोरोप्लास्ट को ताकि वो मैक्सिमम नंबर में लाइट को एब्जॉर्ब कर सके। रेस्पिरेशन होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस होती है। उसमें क्या होता है, एक पत्ता है उसके ऊपर 1% लाइट ऐसी होती है जो एक पत्ते के ऊपर गिरती है और वो उसे क्या कर सकता है? एब्जॉर्ब कर सकता है। वो कहाँ पे उसे एब्जॉर्ब करता है? अपने क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, क्लोरोफिल के लिए, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन के लिए। जैसे ही वो उसे एब्जॉर्ब करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करते ही क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो हाई एनर्जी गेन कर लेंगे। लाइट उसके ऊपर फॉल हुई है, लाइट उसके ऊपर गिरी है, और जो मॉलिक्यूल्स हैं, इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, प्लांट के अंदर, वो क्या हो जाएंगे? हाई एनर्जी हो जाएंगे, उनके अंदर बहुत सारी एनर्जी आ जाएगी। तो ऐसे उन्होंने कहा है कि
फोटोटैक्टिव मूवमेंट में जब लाइट जो है उसको लाइट अफेक्ट करती है तो उसकी वजह से वो जो रिस्पॉन्स देता है वो फोटोटैक्टिव मूवमेंट होती है। ये मूवमेंट जो है वो प्लांट जो है वो लाइट की तरफ भी कर सकता है और लाइट से अवे भी हो सकता है, उससे दूर भी कर सकता है। बेस्ट एग्जांपल उन्होंने कहा है कि पैसिव मूवमेंट क्लोरोप्लास्ट की, ये जो मैंने अभी डिस्कस किया, ये मूवमेंट हेल्प करती है क्लोरोप्लास्ट को वो ज्यादा से ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर सके ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर सके, उसकी फिक्सेशन के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके उससे ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना सके। ये जो लाइट इंटेंसिटी है या डायरेक्शन है, ये दोनों अफेक्ट करती है कि कितनी लाइट उस पर फॉल कर रही है और किस डायरेक्शन में उसके ऊपर फॉल कर रही है। किस पे अफेक्ट करेगी? उसके इंट्रा सेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इंटर और इंट्रा सेलुलर, इंटर और इंट्रा में डिफरेंस होता है, ठीक है, विद इन सेल और बिटवीन सेल। उसके बाद कीमोटैक्टिक, आपको नाम से ही शो हो रहा है, कीमो में केमिकल दोगे, वो मूवमेंट जो केमिकल के रिस्पॉन्स में कोई भी चेंज आएगा केमिकल की वजह से, उसकी वजह से जो मूवमेंट होगी उसे कीमोटैक्टिक कहते हैं। ये मूवमेंट जो होगी ये शो बाय स्पर्म ऑफ लिवरवॉर्ट, मोसिस, फॉर्न। ये वो प्लांट्स हैं जो ज्यादातर क्या कहते हैं उन एरियाज में होते हैं जिनका टेम्परेचर लो होता है, ठीक है, और इनकी हाइट जो है वो बहुत ज्यादा होती है, तो ये वो प्लांट्स है। तो इसमें मूवमेंट कैसे होगी? उनके स्पर्म जो है लिवरवॉर्ट के, ये एग्जांपल है लिवरवॉर्ट, मोसिस, फन, इसके जो है टुवर्ड आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया की तरफ हो जाएंगे इन रिस्पांस टू स्टिमुलस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और वो क्या रिलीज करेंगे? ओवम रिलीज करेंगे। ये चीज एग्जांपल है, मतलब कि उसका जो रिप्रोडक्शन है उस पे अफेक्ट आएगा, उसकी आगे रिप्रोडक्शन में हेल्प होगी, ठीक है, वो अफेक्ट होगी, या तो वो ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। Turgor movement is due to differential change in turgor and size of cell। turgor जब पानी का बहुत ज्यादा उसके अंदर सेल के अंदर ऐड हो जाना, तो उसकी वजह से ये सेल का साइज जो है अगर देखे ना, पानी अगर एक्सेस आ जाएगा पौधे के अंदर तो साइज जो है वो गेन हो जाएगा, सेल का साइज बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर वो श्रिंक हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, सेल उसमें से पानी निकल जाएगा, तो उसका साइज क्या होगा? कम हो जाएगा। रैपिड मूवमेंट, तेजी से अगर मूवमेंट हो रही है ऑफ लीफलेट की इन टच मी नोट प्लांट। टच मी नोट प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसे आप टच करते हो तो वो फौरन से बंद हो जाता है, ठीक है, ये एक ऐसा रिस्पॉन्स है इसमें। और या फिर स्लीप मूवमेंट है, प्लांट जो है वो स्लीप मतलब कि एक तरह से थोड़ी देर के लिए वो कवर अपने आप को क्लोज कर लेगा, ठीक है, इस रिस्पॉन्स की वजह से। स्लीप मूवमेंट, बीन प्लांट जो है ये कुछ मेंबर जो है लेग्यूम्स, लेग्यूम्स किसे कहते हैं? दालें। लेग्यूम्स की फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं, उनके जो लीव्स होते हैं वो लोअर साइड, लोअर हो जाते हैं इवनिंग में, जैसे ही शाम होती है वो नीचे की तरफ मुड़ जाते हैं, और जैसे ही सुबह होती है वो खुल जाते हैं, मतलब वो शाम में क्लोज हो जाते हैं और मॉर्निंग में वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है। इसको आप क्या कहते हैं? स्लीप मूवमेंट। शाम होते ही वो सो जाता है और दिन होते ही जाग जाता है। ये जो स्लीपिंग मूवमेंट है ये क्यों होगी? ड्यू टू डेली चेंज इन टर्गर प्रेशर, उसमें टर्गर प्रेशर में चेंज आ रहा है। द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीफ, मतलब वो प्लेस जहाँ पे लीफ जो है वो शूट के साथ अटैच हुए हुए हैं पेल्विन, वहां पे स्वेलन हो जाएगा। पानी जब बहुत ज्यादा आता है तो वहां पे स्वेलिंग हो जाती है। जैसे मैंने आपको कहा था कि एक सीड जो है, सीड जब आप जमीन में ग्रो करते हैं, मिट्टी में लगाते हैं, तो उसके अंदर एम्ब्रियो होता है, ठीक है, जाइगोट पहले बनता है, जाइगोट से वो एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो को वो निकलने के लिए उसके कोट का, सीड कोट का ब्लास्ट करना जरूरी है, और उसकी ब्लास्ट, सीड कोट कब ब्लास्ट होगा? जब उसे बहुत ज्यादा पानी मिलेगा। बहुत ज्यादा पानी मिलने की वजह से उसका सीड कोट जो है वो नर्म हो जाएगा और ब्लास्ट कर जाएगा। उसके ब्लास्ट होते ही एम्ब्रियो जो है उसमें से पहले रूट्स निकालेगा, रूट्स निकाल के वो सॉइल में से क्या लेगा? वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, उसके बाद अपनी शूट्स ग्रो करेगा। तो इसमें भी वो ऐसे कह रहे हैं कि स्वेलन पोर्शन जो है पेटियोल, उसकी जो पत्तियां हैं वो क्या हो जाएंगी? कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमस सेल, जो रिलेटिवली उसमें लार्ज अमाउंट में इंटरसेलुलर स्पेसिस होंगी, और सेंट्रल स्ट्रैंड होगा वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू वो होते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम होता है, जो पानी को और फूड को क्या कहते हैं रूट से लेकर पौधे तक पहुंचा रहे हैं, उसके लीव्स तक पहुंचा रहे हैं। जब टर्गर प्रेशर जो है ऑन द लोअर साइड, उसकी लोअर साइड पे इंक्रीज हो जाएगा तो लीव राइज, लीव ऊपर की तरफ और हॉरिजेंटल हो जाएंगे। लेकिन जब टर्गर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा तो लीव जो है वो लोअर हो जाएंगे और स्लीपिंग पोजीशन में चले जाएंगे। ये आपने
हमने डिस्कस किया कि कैसे उसे टच करने से वो क्या कहते हैं, या इवनिंग शाम होते ही वो क्या होता है, क्लोज हो जाता है। तो ये वो फिनोमेना है कि कैसे उसके लीव जो है वो अपर मूवमेंट करते हैं या ओपन हो जाते हैं, कैसे लो हो जाते हैं। रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट, लीफलेट क्या कहते हैं, छोटे छोटे से वो पत्ते जो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन द कंपाउंड लीफ ऑफ सेंसिटिव प्लांट मिमोसा इज टच, तो लीफलेट जो है वो फोल्ड टुगेदर, वो फोल्ड हो जाएंगे। ये जो रिस्पॉन्स है ये टेक का सेकंड, इससे 1 सेकंड लगेगा और वो फौरन वो रिस्पॉन्स शो करेंगे। क्यों होता है, क्योंकि इनकी पेल्विनस जो है एट द बेस ऑफ पानी का, उसमें उनके सेल जो है, सेल में जो टर्गर है उसका लॉस हो जाएगा, जो उसकी बेस पे, उसके लीफलेट उसके पत्तों की बेस पे पाई जा रही है। ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये बताती है कि कैसे पोटेशियम के आयन है वो पहले मूव करते हैं और जाके पत्ते में, विच काज वाटर टू लीव द सेल बाय एक्सोमियोसिस। इट टेक अबाउट, इसमें 10 मिनट लगते हैं दोबारा पत्ते को अपना टर्गर रिगेन करने में, दोबारा उसे क्या कहते हैं, अपनी उसी फॉर्म में वापस आने में। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।